हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वन। यहाँ पर दोस्तों हम लोग फर्म को क्लोज करना सीखे थे पिछले क्लास में और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पढ़े थे। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 2 होगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेश है, महेश है और सुरेश है, तीनों पार्टनर है। फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है 433 है। ये तीनों मिलकर डिसाइड किया कि फर्म को क्या किया जाए, डिसॉल्व किया जाए। और साथ में महेश को अपॉइंट किया गया है एसेट्स को रियलाइज करने के लिए, मतलब कि बेचकर वो वसूलेगा मार्केट से और डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स, जितना भी पेमेंट का प्रोसीजर चलेगा उसका भी वही काम करेगा महेश। उसके बदले में महेश को 5% रेमुनरेशन मिल रहा है। महेश जो कि स्टॉक और डेटर को जब बेचेगा और उससे जितना वैल्यू आएगा उसका 5% महेश क्या लेगा, रेमुनरेशन लेगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपका एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लाइबिलिटी साइड आपके पास क्रेडिटर है 59,000 का, कैपिटल है नरेश और महेश का लाइबिलिटी साइड में 30,000 और 20,000, टोटल 50,000। इसका नेचर होगा क्रेडिट। एसेट साइड आप देख सकते हैं आपके हाथ में 1,500 रुपये का कैश है, डेटर है 43,000 रुपये का, स्टॉक है 60,000 रुपये का और सुरेश का जो कैपिटल है वो 4,500 रुपये एसेट साइड है, इसलिए इसका नेचर होगा डेबिट। यहाँ पर आप कुछ स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। महेश जो कि रियलाइज कर रहा है 35,000 रुपये डेटर का और 47,000 रुपये स्टॉक का। क्रेडिटर को दोस्तों यहाँ पर 57,500 रुपया फुल सेटलमेंट में पेमेंट करना है। 59,000 था, 57,500 देकर फुल सेटल्ड किया गया। अब इसके बाद कोई भी तरह का पेमेंट नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ एक बिसाइड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो कि यहाँ पर नहीं शो किया गया है, बस देना है आपको 500 रुपया जो कि पेमेंट किया गया। दोस्तों यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है कि सुरेश ब्रिंग नेसेसरी कैश। दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन होगा, मैं इस क्वेश्चन को बना के आपको दिखला रहा हूँ। सबसे पहले आपको सारा एसेट्स को डेबिट साइड में लिखना है, टू सन्ड्री एसेट्स इस तरह से आपको लिख देना है। एसेट्स में क्या क्या आपके पास है, तो कैश है, कैश को हम लोग नहीं लेते हैं, डेटर को लेंगे क्योंकि कैश का एक अलग से अकाउंट बनेगा, डेटर को लेंगे और स्टॉक को लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटर जो है वो 43,000 है और स्टॉक जो है वो 60,000 है। टोटल यहाँ पर हो जाएगा 59,000। इसी तरह से आपको लिख देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है बाय जो सन्ड्री लाइबिलिटी है उसे लिख देना है। दोस्तों यहाँ पर सन्ड्री लाइबिलिटी में आपका क्या क्या है तो देख सकते हैं। क्रेडिटर है आपके पास, तो क्रेडिटर कितना हज़ार का था, तो 59,000 का आपका क्रेडिटर था। दोस्तों उसके साथ साथ आप देखे थे क्वेश्चन में एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी था, एक्सपेंसेस था, उसे भी आपको यहाँ पर ले लेना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 का था, ये बाहर निकाल दिए हम। दोस्तों उसके साथ साथ आपको एसेट्स को सेल करना है और पैसा को रियलाइज करना है। महेश को ये काम सौंपा गया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कैश अकाउंट और उसके बाद सबसे पहले डेटर को बेचना है और उसके बाद स्टॉक को। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि डेटर 35,000 में बेचा है और स्टॉक का 47,000 रुपया रियलाइज हुआ है, 82,000 टोटल रियलाइज हुआ। अब हम लोग लाइबिलिटी का पेमेंट कर लेते हैं, तो टू कैश अकाउंट। कल का वीडियो जरूर देखें, आपको वहाँ से बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटी का पेमेंट कर लेते हैं, तो क्रेडिटर जो था वो 59,000 का था, लेकिन उसको हम लोग कितना फाइनल सेटलमेंट में पैसा दिए, 57,500 रुपया। तो टोटली बाहर निकाल लेते हैं, 57,500 रुपया पेमेंट हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हम लोग 500 रुपया पेमेंट कर लेते हैं और उसके बाद जिसको हम लोग अपॉइंट किए थे महेश को, तो उससे हम लोग बात किए थे कि भाई तुमको 5% हम देंगे, तो महेश कैपिटल अकाउंट इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि केवल महेश को हम लोग को पेमेंट यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे टू महेश कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइज कितना हुआ है, 82,000। तो यहाँ पर 82,000 जो बेचा है महेश डेटर और स्टॉक को, उसका 5% ये ले लेगा। तो जो 5% होता है वो 4100 रुपया होता है। उसके बाद अब यहाँ पर फाइनल क्लोज कर लेना है इसको, तो इसे फाइनल यहाँ पर
क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट को जोड़ लेते हैं कि किस साइड वाला ज़्यादा है। तो हम लोग का डेबिट साइड में ज़्यादा है, 1,65,600 रुपये आ रहा है। इधर भी लिख देंगे 1,65,600 और ये तीनों को जोड़ के इसमें माइनस कर देंगे तो आपके हाथ में बचेगा 24,100 रुपया, जिसे हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। मतलब कि नरेश को दे देना है, महेश को दे देना है और सुरेश कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो कौन सा रेशियो में? तो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:3:3 में। तो यहाँ पर 24,100 रुपया का अगर इस रेशियो में बांटेंगे नरेश में, महेश में और सुरेश में, तो इसका वर्किंग नोट भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 24,100 गुना 4 भागा 4 3 7 3 10 4/10, 24,100 गुना 3/10 और 24,100 गुना 3/10 यहाँ पर कर लेना है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो यहाँ पर इसका आएगा 9640, तो यहाँ लिख देंगे 9640। उसके बाद इसका आएगा दोस्तों 7230, इसमें भी लिख देंगे 7230 और यहाँ पर भी लिख देंगे 7230। टोटल हो जाता है दोस्तों यहाँ पर 24,100 रुपया, जो कि बाहर निकल गया है। उसके बाद ये अकाउंट आपका बन गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर पार्टनर्स का लोन अकाउंट नहीं बनेगा, केवल यहाँ पर बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो दोस्तों दूसरा अकाउंट हम लोग बना लेते हैं जल्दी से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल को खोजिएगा बैलेंस शीट में। तो कैपिटल आप देख सकते हैं नरेश और महेश का लाइबिलिटी साइड में, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई बैलेंस। BD नरेश का है 30,000 और महेश का है 20,000, लिख दिए। उसके बाद सुरेश का अपोजिट साइड है, तो इधर भी लिखना है आपको टू बैलेंस BD। दोस्तों ओपनिंग बैलेंस में हमेशा BD लिखाता है, CD हमेशा क्लोजिंग में, तो ये क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग बैलेंस है 4,500 रुपया, लिख दिए। यहाँ पर लिखने के बाद में और कहीं कैपिटल है बैलेंस शीट में देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है तो नहीं है। उसके बाद हम लोग का आ जाना रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देख सकते हैं महेश का नाम किस साइड में है? डेबिट साइड में है, तो अपोजिट साइड में आ जाएगा। बाय किस अकाउंट से आ रहा है? तो रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। कितना रुपया आ रहा है महेश का अकाउंट में? 4,100 रुपया। इसे इस तरह से डैश डैश कर दीजिएगा और उसके बाद आप देख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन का अकाउंट में किस साइड है? क्रेडिट साइड है, तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। टू किस अकाउंट से आ रहा है? तो रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। तो कितना आ रहा है? 9640 आ रहा है और 7230 आ रहा है, इसमें भी 7230 आ रहा है। उसके बाद और कहीं नाम है महेश, नरेश, सुरेश का? तो कहीं नहीं है। तो उसके बाद इसे भी हम लोग सेटल्ड करते हैं इस तरह से और इसे क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले नरेश का देखते हैं, तो इधर 30,000 है, तो इधर भी आपको लिखना है 30,000 और उसमें 9640 रुपया माइनस करना है, तो 20,360 आएगा। यहाँ पर लिखना है टू कैश अकाउंट, आपको फाइनल पेमेंट कर देना है दोस्तों, क्योंकि ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, फर्म को क्लोज करना है। दोस्तों यहाँ पर M का देख लेते हैं, मतलब कि महेश का देख लेते हैं। तो इधर ही ज़्यादा है, तो आपका 20,000 और 4,000 24,100 रुपये इधर आएगा। इधर भी लिखेंगे 24,100, जिसमें से 7230 रुपया माइनस करेंगे, आएगा 16,870 रुपया। इसे भी हम लोग टू कैश दे के पेमेंट करके सेटल्ड कर देंगे। उसके बाद सुरेश का देखते हैं, तो आप देख सकते हैं सुरेश का डेबिट साइड में ज़्यादा है, क्रेडिट में ज़्यादा नहीं है, उधर है ही नहीं कुछ। तो आपको 11,730 रुपया यहाँ पर जोड़ लेना है। इधर भी लिखना है 11,730 और सुरेश से 11,730 रुपया रिसीव कर लेना है बाय कैश अकाउंट करके। दोस्तों नरेश का देखें तो 30,000 रुपया का कैपिटल लगाया था, 9640 रुपया को उसे नुकसान सहना पड़ा, तो उसे रिटर्न होगा 20,360 रुपया। दोस्तों उसी तरह यहाँ पर महेश का जो कैपिटल इन्वेस्ट था और उसके साथ साथ उसे जो प्रॉफिट हुआ था 4,100 रुपये का, तो टोटल उसका जो फर्म में पैसा था 24,100 रुपया था और उसका जो लॉसेस है 7230 रुपया, तो उसे रिटर्न होगा 16,870 रुपया। उसके साथ साथ यहाँ पर सुरेश का देखें तो उसका बिजनेस में 1 रुपया भी नहीं लगा है, बल्कि उल्टा हो गया है, उसने बिजनेस से पैसा ले लिया है 4,500 रुपया और रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ है 7230 रुपया लॉस हुआ है, तो टोटल उसे फर्म को देना होगा 11,730 रुपया। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। उसके बाद हम लोग
लोग को सिंपली कैश अकाउंट बना लेना है। जहाँ जहाँ भी कैश होगा, डेबिट में होगा तो उसे क्रेडिट में लेके आएंगे और क्रेडिट में होगा तो डेबिट में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट को देखिए, क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा होगा 1500 रुपये का जो बैलेंस है वो एसेट साइड में है और एसेट्स का नेचर होता है डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 1500 रुपये आपका आ गया। उसी तरह आपको रियलाइजेशन अकाउंट में आपको देख लेना है कि किस साइड कैश नज़र आ रहा। तो यहाँ पर डेबिट साइड में देख सकते हैं 57,500 रुपया और 500 रुपया। तो इसे आपको लिख लेना है यहाँ पर बाई रियलाइजेशन अकाउंट 57,500 रुपया एक और 500 रुपया ये रियलाइजेशन अकाउंट से दोनों आ गया। उसके बाद फिर से आपको रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाना है। किस साइड है कैश, इधर नहीं है अब इधर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 82,000। तो इसे भी आपको किस साइड लेके आना होगा, वो क्रेडिट में था तो आपको किस साइड लेके आना होगा, डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 82,000। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर देख लेना और कहीं कैश नहीं है। उसके बाद आपको आ जाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस साइड आना है, डेबिट साइड। आप देख सकते हैं नरेश का कैपिटल अकाउंट और महेश का कैपिटल अकाउंट में है कुछ बैलेंस कैश में। उसके बाद आपको किस साइड लेके आना होगा, तो ये डेबिट साइड है तो आपको किस साइड आना है, क्रेडिट साइड। आपको लिखना है बाई एन कैपिटल अकाउंट 20,360 और उसके बाद महेश का लिखना है 16,870 रुपया। उसके बाद आप देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस साइड और कुछ नहीं है, इस साइड है। तो सुरेश का अकाउंट में 11,730 रुपया। तो आपको डेबिट साइड में लिखना है 11,730 रुपया किसके नाम पर, तो टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। दोस्तों उसके बाद आपको देख लेना पूरे अकाउंट में और कहीं कैश तो नहीं है। और ये हो गया फाइनल होने के बाद आपको यहाँ पर दोनों को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद दोनों साइड को जोड़ देना है। तो 95,230 रुपये इधर भी आएगा और इधर भी आएगा 95,230। फर्म का आपका डिसोल्यूशन हो गया है, विक्टर्न हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद कैश अकाउंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें आगे की वीडियो की अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।